अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आप रेसिपी बनाएंगे चिकन चंगेज़ी की। बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान, बहुत जल्दी बनेगी। इसके लिए आपने 1.5 किलो चिकन ले लेना है। लेग पीस के अंदर इस तरह से कट लगा लेने हैं और सबसे पहले उसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, 2 खाने के चम्मच। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हम मैरिनेशन बना रहे हैं। आधा खाने का चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक और इसमें डलेगा ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी डलेगी आधा खाने का चम्मच और हम इसमें डाल देंगे क्या कहते हैं चाट मसाला भी हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। साथ में हमने 2 नींबू का रस निचोड़ देना है। इसके अंदर बीज हमने साइड पे निकाल देने हैं, बीज नहीं डालने। और आपने इसके अंदर 2 नींबू का रस अच्छे से निकाल के डाल देंगे। ठीक है, ये हम मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे। फ्रिज के अंदर रखना है, आपने बाहर नहीं रखना ताकि कुछ भी ख़राब नहीं हो। ठीक है, और कम से कम भी 1-1.5 घंटा तो आपने इसको रखना ही है ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक रच बस जाएँ। ठीक है, और ये बोटियों में कट भी हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि मसाला उसके अंदर तक चला जाए। मोटी जो बोटियाँ लेग पीस वगैरह उसके अंदर हम लगाएंगे। अच्छा, दही के हमने डाल देने हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच और हमने इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे मसाले डल चुके हैं, मैरिनेशन बन चुकी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी बोटियों के ऊपर अच्छे से मसाला जो भी हमने तैयार किया है वो लग जाए और उसका जायका जो है वो उसके अंदर चला जाए। मैरिनेशन जब आप करते हैं चिकन की तो उसका जो मज़ा जो है दुबाला हो जाता है, क्योंकि जब बोटियाँ तोड़ के भी खाते हैं तो वो अंदर से भी फीकी नहीं होती, उनके अंदर तक टेस्ट होता है। तो उसी से जो है वो असल मज़ा आता है। तो आपने ये मिक्स कर देना है इसको अच्छे से और करके आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अगला काम करेंगे। वो क्या करेंगे वो भी हम आपको साथ में बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, हमने इसको अब तैयार करना शुरू किया है। अब हमने फ्राई पैन के अंदर वो हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है और हमने साथ में फ्राई पैन के अंदर जो है हमने थोड़ा सा 1 से 1.5 खाने का चम्मच ऑयल डाला है और ये 3 हमारे पास छोटे प्याज थे तो हमने वो 3 लिए हैं, वो डाल दिए हैं। बादाम डाल दिए हैं 12 से 15 और हम इसके अंदर डाल देंगे और भी चीज़ें डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हमने ये डाला है और इसको हल्का सा हम भूनना शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ में लहसुन, छिले हुए लहसुन आपने उसके 7 से 8 जवे डाल देने और आपने इसके अंदर वो भी डाल देनी है, थोड़ी सी लहसुन अदरक और वो भी डलेगी। हरी मिर्च वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगी जब हम वो डाल रहे होंगे। ठीक है, अदरक डाल रहे हैं तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आपने डालना है इसके अंदर काट के। और आप ये देख रहे होंगे कि सारा कुछ हम मोटा मोटा डाल रहे हैं। लहसुन भी हमने साबुत डाले हैं, बादाम भी साबुत डाले हैं, लेकिन उसका क्या रीज़न है वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि हम सारी चीज़ें साबुत क्यों डाल रहे हैं। अब आप देख लेंगे थोड़ी देर के लिए जब ये फ्राई होंगे तो प्याज का कलर जो है वो पहले वाइट होता है तो वो फिर वो ट्रांसलूसेंट यानी वो बेरंग होने शुरू हो जाते हैं, उनका रंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो हमने ब्राउन नहीं करने हैं, बेसिकली हमने इनको हल्का सा ही फ्राई करना है कि बस इनका जो है वो कलर चेंज हो। ठीक है, कच्चापन ना हो, लेकिन हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इनको नहीं फ्राई करना। इनको हमने सिर्फ हल्का इतना ही फ्राई करना है कि इनका रंग जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, थोड़े से पक जाए, कच्चापन निकल जाए। इसके साथ ही हमने 4 से 5 इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और वो भी आप देख रहे हैं कि साबुत ही डाली हैं। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न वही मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताती हूँ। अब ये तकरीबन रंग चेंज हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ये भुनेंगे, रंग चेंज हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये हमने उतार के साइड पे कर लिया, उसको ठंडा कर रहे हैं और हमने उसका पेस्ट बनाना है। ठीक है, अब हमने आगे दोबारा फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच और आप देख सकते हैं नॉन स्टिक का पैन है इसीलिए कम ऑयल डल रहा है। और हमने जो मैरिनेशन बनाई हुई थी तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे उसको रखा और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल ली है और थोड़ा सा ऑयल दिया और उसके अंदर सारा जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था उसकी मैरिनेशन समेत हमने अंदर डाल दिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। कब तक फ्राई करना है वो आप जब देखेंगे तो आपको साथ में पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसको मैरिनेशन लगाई और उसको रख दिया, उससे भी मसाला जो है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर चला गया। अब जब हम इसको भून रहे हैं, अब आप देख रहे हैं हमने ऐसा कुछ और नहीं डाला, कोई मसाला वगैरह नहीं डाला, डायरेक्ट सिर्फ चिकन है और उसकी मैरिनेशन और हम उसी को फ्राई कर रहे हैं। तो मज़ीद
इसके अंदर जो है वो जायका रच बस जाएगा, जायका बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जो हम वैसे दूसरी तरह की कढ़ाई या चिकन बनाते हैं उसमें इस तरह से नहीं करते हैं हम। इवन अगर कुछ में मैरिनेशन बनाएं तो भी हम उसको इस तरह से पहले अलग से फ्राई नहीं करते, तो आपको टेस्ट में डिफरेंस जो है वो ख़ुद फील होगा। और अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें और भी बहुत कुछ होगा और वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त। अब ये तकरीबन देखिए हमारा भुन चुका है, अच्छे से ऑयल इसने छोड़ दिया है, भुना हुआ आपको शक्ल भी से भी दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भुन गया है। तो यहीं तक आपने इसको भुनना है। नेक्स्ट आपने किसी भी कढ़ाई या बड़े बर्तन के अंदर ऑयल ले लेना है, तकरीबन 1 कप के करीब, और फिर हमने इसके अंदर डालने हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले हम क्या क्या डालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब आप ये देख सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 तेज़ पत्ता है और 1 बादियान का फूल है, आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च पाउडर है, आधा खाने का चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च पाउडर नहीं सॉरी साबुत काली मिर्च है, और 1 बड़ी इलायची है और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। ये सारा कुछ हमने इसके अंदर डाल दिया है, खड़े मसाले, ठीक है। अब आप ऑयल के अंदर ये तकरीबन ये हमारा जो है वो थोड़े थोड़े से, ज़्यादा देर नहीं डालना वरना जल जाएंगे, तो बस 1 आध मिनट डाल के और फिर हमने इसके अंदर डाल दिया है जो हमने प्याज, बादाम, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, उसको फ्राई करके रखा था और उसको जो ठंडा होने पे उसका पेस्ट बनाया था, तो ये वही पेस्ट है, ठीक है। अब इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और इसमें कुछ भी साबुत आपको दिखाई नहीं देगा कि प्याज वगैरह, वो सब के सब इसका पेस्ट बन चुका है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, वो आपने सारा मसाला जो फ्राई किया उसके बाद उसका ठंडा करना है और उसका पेस्ट बना देना है, ठीक है। अब ये तकरीबन अब वो सारा वही डाल दिया है, इसको ही दोबारा जग के अंदर जग का हमने सारा अच्छे से मसाला निकाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये हमें लगेगा कि अच्छे से फ्राई हो गया, फिर ही हम इसके अंदर कुछ और डालेंगे, ठीक है। तब ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया, तो अब हमने जो अपनी मैरिनेशन को फ्राई करके, चिकन को मैरिनेशन के समेत फ्राई करके रखा था, हमने वो इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारी भून तो गई थी चिकन, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कच्चापन रह गया है तो वो अब ख़त्म हो जाएगा जब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और हम इसको थोड़ी देर के लिए गलाएंगे भी। कैसे गलाएंगे वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे, आप अब साथ रहिएगा तो आपको अच्छे से रेसिपी का पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से रेसिपी बताई जा रही है इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। अभी आप देख सकते हैं हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर, 1 कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, 1 से 1.5 कप। अब इसको डाल के हमने इसको रख देना है और इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये चिकन जो है वो गल जाए, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका आंच जो है वो थोड़ी सी मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे ताकि इसको ऊपर दम आ जाए। इसको हमने ढक के रख दिया है 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे तो हमारा चिकन गल जाएगा। चिकन गलने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो जब उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और अब हम इसके अंदर क्या करना है वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी और आपको बना के कैसा लगा और क्या मुश्किल आई, क्या आसानी लगी, सब बताना है। अच्छा, ये हमारे पास आधा प्याली जो है वो दही है, तकरीबन 150 ग्राम दही बनती है, फेंट के हमने डाली है। और आपने एक और बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब दही डालेंगे तो या तो चूल्हा बंद कर दें या आँच को हल्का कर दें, ठीक है। तेज़ आंच में डालेंगे तो दही फट जाती है, वो जायका नहीं आता, वो शक्ल नहीं आती, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, दही जो हमने डाल दी थी उसके बाद फिर से हमने इसको पकने दिया है कुछ देर के लिए। ग्रेवी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा मसाला बनेगा। ये नहीं है कि खाली सिर्फ बोटियाँ हो जैसे अक्सर कढ़ाई में होता है, तो वो फिर होता है कि आपके पास बोटी तो होती है लेकिन आपके साथ किस चीज़ के साथ खानी है वो आपको समझ में नहीं आता, तो वो मसला नहीं आएगा। आधा खाने का चम्मच आपने अपनी काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है, ठीक है। और अब हम इसमें और भी डालेंगे, हमने इस पर गरम मसाला पाउडर भी डालना है, वो हम थोड़ा सा आगे चल के वो भी डालते हैं, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया है इसके अंदर और ये हमने अब क्या डाल रहे हैं, क्रीम, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी है जो पैकेट में आती है क्रीम। अच्छा, ये आपने 200 ग्राम का पैकेट आता है वही पूरा डाल देना है, पूरा पैकेट ही डलेगा क्योंकि चिकन ज़्यादा है, 1.5 किलो चिकन है। अगर आप कम चिकन की बना रहे हैं तो आप इसी तरह से मसालों को, हर चीज़ को आधा आधा कर दें और जितना आप गोश्त कम करें उसी तरीके से आप उसी रेशो में आप बाकी मसाले कम करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी।
ठीक है। हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपने कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो आप उससे क्वांटिटी कम करके वैसे ही बना सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों की उसी रेशो में क्वांटिटी कम करते हैं। पूरा पैकेट 200 ml का जो क्रीम का आता है वो हमने डाल दिया है, और इसमें आधा खाने का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और ये बस एंड स्टेज चल रही है, तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। 1 खाने का चम्मच हमने कसूरी मेथी ही डालनी है, और कसूरी मेथी को इसी तरह से मसल के डालते हैं तो खुशबू आती है और बहुत ज़बरदस्त आती है। ठीक है, ये आपने डाल दिया है, और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इसको ऊपर जो है वो अदरक डाल दें बारीक बारीक काट के। हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, धुआं। कोयले का धुआं लगाना है। कोयले को आपने पहले लेना है और उसको जलाना है चूल्हे पे, और उसके बाद ये कोयले में रख के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऊपर से ढक देंगे, धुआं आ जाएगा और बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। रेसिपी हमारी तैयार है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।